हाँ ठीक है, तो मेरा पहला सवाल ये है कि कोई भी ले ले इसे, क्या आपको लगता है कि क्रिश्चियनिटी का खुदा और इस्लाम का खुदा एक ही है? नहीं? एक जैसा लगता है आपको? मुझे लग रहा है ये बोलना चाह रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा ही आमादा है बोलने पे। कोई और है जो बोलना चाहता है? आप अपने विचार भी दे सकते हैं, हम बस थोड़ी सी बातचीत कर रहे हैं इस बारे में। हाँ, सेम लगता है आपको? ओके। तो देखिए, बात यह है कि हमारे जो लोग हैं उनके बारे में यीशु ने ऐसे कहा है कि मेरे लोगों को ज्ञान नहीं है, और ये एक तरह से सच भी है। अगर किसी चीज़ के बारे में आपकी नॉलेज थोड़ी कम है तो आप कुछ भी ख़राब कर सकते हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आपको लगता है कि क्रिश्चियनिटी का खुदा और इस्लाम का खुदा एक ही है तो ये सच नहीं है, और इसका कारण ये है, यीशु इस्लाम में सिर्फ नबी हैं, यीशु क्रिश्चियनिटी में कलाम भी है और खुदा भी है। लेकिन एक बात में दोनों में समानता है, यीशु इस्लाम में भी खुदा का कलाम है। जब आप किसी चीज़ की नकल करते हैं किसी चीज़ में से, तो ऐसी कुछ बड़ी गलतियां आप कर जाते हैं, और कुछ इसी तरह की गलती कर दी मोहम्मद ने जब वो बाइबल से कॉपी कर रहा था कि यीशु उसमें भी खुदा का कलाम ही है। अब मेरे सवाल में उन्होंने ऐसा कहा था कि हो सकता है कि वो एक ही खुदा हों, लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ, क्या अब्राहम ने काले पत्थरों को चूमा था? नहीं, राइट? मोहम्मद ने चूमा था, लेकिन काले पत्थरों को। एक काबा है सऊदी अरेबिया में, और लोग उसके 7 चक्कर लगाते हैं, उसकी पूजा करते हैं। वहाँ एक पत्थर है, काला पत्थर कोने में, और लोग ये मानते हैं कि अगर आपने उसको चूम लिया तो आपके सब पाप माफ़ हो जाएंगे पूरी तरह से। और मैं ये मानता हूँ कि ये सिर्फ बुत परस्ती है बस। तो अब्राहम ने ऐसी मूर्ति पूजा नहीं की, यीशु ने ऐसी मूर्ति पूजा नहीं की, तो इसका मतलब है कि हम एक खुदा की खिदमत नहीं करते हैं। आपको नहीं लगता ऐसा? और एक खास बात कि मैं मानता हूँ कि एक ही खुदा होने के लिए, चाहे क्रिश्चियनिटी का खुदा हो चाहे इस्लाम का खुदा हो, हमारा स्वर्ग एक जैसा होना चाहिए, है कि नहीं? तो अगर मैं एक क्रिश्चियन हूँ तो मेरा विश्वास यह है कि अगर दूसरे व्यक्ति का स्वर्ग मेरे स्वर्ग की तरह है तो हमारा खुदा एक हुआ। लेकिन क्रिश्चियनिटी के हेवन का मतलब है कि हम स्वर्गदूतों की तरह हो जाएंगे, लेकिन इस्लाम के हेवन का मतलब है वहाँ होगा बहुत सारा सेक्स और कुछ भी नहीं। इसका ये मतलब हुआ कि हम एक खुदा के पीछे नहीं हैं। मोहम्मद ने ऐसे खुदा को देखा जो आदमियों को 72 वर्जिन्स देने जा रहा है सेक्स करने के लिए, और क्रिश्चियनिटी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, सेक्स जो है ये दुनिया के लिए एक ब्लेसिंग है, क्योंकि इससे आप बच्चे पैदा कर सकते हैं और ये इंसानों को दी गई आशीष है। लेकिन वहाँ आप सेक्स कर रहे हैं, उससे बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं, तो उसका करने का पॉइंट क्या है? तो मैं बस इतना कहना चाह रहा हूँ कि ये दोनों एक ही खुदा नहीं हैं, इनका एक अलग खुदा है। अब समस्या ये है कि इस्लाम दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मजहब है, और ये इसलिए नहीं बढ़ रहा है कि लोग इसमें कन्वर्ट हो रहे हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि उनके बच्चे बहुत होते हैं। हम क्रिश्चियंस, हम बस 1-2 बच्चे करते हैं और कहते हैं बस अब हो गया। और यहाँ मेरे फ्रेंड गॉडविन है, उनका एक बच्चा है और कह रहे हैं बस अब हो गया बस। तो मुसलमानों के 4-5 बच्चे होते हैं, और इस तरह से उनकी आर्मी बढ़ रही है, और वो बढ़ रहे हैं पैदा करके। और एक और जो दूसरी बात है, यहाँ मैं आपको थोड़ी सी डिटेल देता हूँ इस्लाम के बारे में। जैसे आपने एक शब्द देखा है लीगल, उसका दूसरा शब्द है इल्लीगल। इसमें बिल्कुल उल्टे शब्दों का अंतर है, लेकिन आपने एक छोटा सा शब्द, ऐसा करने से आपने पूरी दुनिया को अलग ही दिशा में घुमा दिया। तो ऐसे ही अगर आप सोचते हैं कि इस्लाम का मतलब होता है शांति, आज शायद बहुत से लोगों ने इस्लाम का मतलब शांति समझ रखा है, लेकिन इस्लाम का मतलब पीस नहीं होता है। इस्लाम का मतलब होता है सरेंडर, समर्पण करना अपने ईमान के प्रति। अपने ईमान में जो शब्द सलाम है उसका मतलब है शांति। तो इस्लाम का मतलब शांति नहीं है, इसका मतलब है सरेंडर। सलाम का मतलब होता है शांति। अगर आप किसी देश में जाते हो और आप सलाम कहते हो, किसी मिडिल ईस्टर्न कंट्री में अगर आप गए तो, और आपने कहा सलाम, तो इसका मतलब है आप उन पर शांति भेज रहे हैं। अब जो शब्द लव है वो कुरान में 45 बार आता है, और वो भी सिर्फ आया है वेल्थ के लिए, मोहब्बत। और ये भी ऐसे आया है कि जैसे लोग मोहब्बत रखते हैं ज़कात देने से। लेकिन अगर आप बाइबल के लिए कहें लव, तो 155 बार आया है, जो कि ये दिखाता है। वैसे नफ़रत या हेट शब्द 350 से ज़्यादा बार आया है कुरान में।
जिसका मतलब ये हुआ कि इस्लाम का खुदा नहीं बल्कि हमारा खुदा है जो प्यार करने वाला खुदा है। अब इस बात को देखने की थोड़ा कोशिश कीजिएगा इस्लाम में कि जो इस तरह की बात सिखाता है कि आप मज़हब से जुड़े कामों को करें। अगर आप अच्छे काम करेंगे तो आप जन्नत जाएंगे, नहीं तो आप जहन्नुम चले जाएंगे। लेकिन क्रिश्चियनिटी ये नहीं सिखाती। क्रिश्चियनिटी कहती है कि तुम्हें खुदा पर विश्वास करने का मौका मिला है, तुम बस उस पर विश्वास करो और वो तुम्हें बचाएगा, क्योंकि हर व्यक्ति ही पापी है। पाप या गुनाह से आप बच नहीं सकते। ये तो ऐसी चीज़ है जो आपसे होगा ही। लेकिन फिर भी वो लोग यही मानते हैं कि क्रिश्चियनिटी भी एक मज़हब है। क्रिश्चियनिटी कोई मज़हब नहीं है। क्रिश्चियनिटी तो रिश्ता है खुदा का उसके लोगों के साथ। ये एक रिलेशनशिप है, ये रिलीजन नहीं है। इसमें ये नहीं कहा गया कि तुम बुरा करोगे तो जहन्नुम जाओगे, अच्छा करोगे तो जन्नत जाओगे। हाँ, इसके कॉन्सिक्वेंसेस तो हैं, लेकिन यीशु ने हमको एक मौका दिया है कि हम जाने कि वो कौन है। एक एग्जाम्पल समझिए कि अगर आप किसी मुसलमान से पूछें कि उनका खुदा कौन है, तो वो कहेंगे उन्हें कोई आइडिया नहीं है। वो ऐसे कहते हैं कि अल्लाह ऐसा है जिसे कोई नहीं देख सकता। इमेजिन करिए कि एक कमरे में एक पर्दा लगा है और जिसके पीछे खुदा है, और जब वो पर्दा हटाया जाता है तो आपको वहाँ कोई दिखाई ही नहीं देता। कुछ इस तरह का इस्लाम का खुदा है। लेकिन क्रिश्चियनिटी का जो खुदा है वो इतना हलीम होकर के सोल में आया, कुछ इस तरह से कि वो हमसे मेल जोल रख सके और अपने आप को हमें महिमा में दिखा सके, और जिन तकलीफ़ों से हम गुजरते हैं उससे वो भी गुजर सके, और उसने एक परफेक्ट लाइफ भी जी के दिखाई। अब एक और ऐसी बात है जिस पर बहुत ज़्यादा गंभीरता से सोचना चाहिए, और इस्लाम में वो चीज़ है तकिया। तकिया एक अरबी शब्द यानी जिसका मतलब है प्रोटेक्शन। और इसमें क्या होता है कि आप ईमान के बारे में दूसरों से झूठ बोल सकते हैं। आपके आसपास ऐसे मुसलमान हो सकते हैं जो इस तरह का झूठा दिखावा कर दें और कह दें कि इस्लाम सच्चा खुदा का कलाम है। तो आपको इन चीज़ों को देखना चाहिए। और अब जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति ये प्रीच कर रहा है कि मोहम्मद एक बहुत महान इंसान था या बहुत ही अच्छा आदमी था, तो आपको ये देखना होगा कि वो किस कॉन्टेक्स्ट में प्रीच कर रहा है। मान लीजिए अगर कोई आदमी कार चला रहा है और वो पिए हुए है, और आप उसे देखते हैं कि वो गाड़ी चला रहा है, और आप उसे रोकते हैं और उसे एक बियर का केस दे देते हैं और ये बोलते हैं हे ये लो, और पीने का मन हो तो ये ले लेना। कुछ ऐसा ही तो यहाँ कुछ अमेरिकन्स कर रहे हैं। लेकिन इस असली दुनिया में आपको उसे रोकने की ज़रूरत है और उसे बताने की ज़रूरत है जो तुम कर रहे हो ये गलत है। और इस्लाम के साथ आज बिल्कुल ऐसा ही किया जा रहा है। लोगों को लगता है कि आपको इसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए, आपको मोहम्मद के बारे में बात नहीं करनी चाहिए, और मज़हब छोड़ने का मतलब तो मौत है। आपको बाहर निकलना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा कि इस्लाम का सही रंग है कैसा। अगर आप मुझसे ऐसी बात कह रहे हो कि तुम मेरे लिए मरते हो तो तुम्हें 72 औरतें मिलेंगी, तो ये तो पक्का है कि ये खुदा की तरफ से नहीं हो सकता, ये शैतान की तरफ से तो हो सकता है मुझे लगता है। तो ये जो टॉपिक है ये थोड़ा सा सेंसिटिव है, आप जानते हैं, लेकिन हम इसे कोशिश करेंगे कि थोड़ा छोटे में ही ख़त्म करें। अब हमें ये विश्वास करने के लिए कि मोहम्मद एक नबी था, उसके लिए हमें ये देखने की ज़रूरत पड़ेगी कि यीशु ने कैसे कहा है एक नबी को पहचानने के लिए कि वो सही में नबी है भी या नहीं। तो अब हम जानते हैं कि यीशु ने मत्ती 5:17 में ऐसे कहा है कि एक इंसान ऐसा कह सकता है कि वो एक नबी है, लेकिन आप कैसे जानेंगे कि वो सचमुच में है? उसके लिए आपको उसके फलों को देखना होगा। ये ऐसा है जैसे मैं यहाँ खड़े होकर अपने बारे में ही अच्छी बातें कहने लगूँ कि मैं 5 बार दुआएं करता हूँ, रोज़े रखता हूँ और ये सब करता हूँ, लेकिन अगर आखिर में मेरे काम या मेरे फल ही अच्छे नहीं हैं तो उसका क्या मतलब बना? बहुत से प्रीस्ट और बिशप अच्छी बातें सिखाते हैं लेकिन उनके एक्शंस अच्छे नहीं हैं। कुछ दिनों से फॉक्स न्यूज़ पर मैं देख रहा हूँ, आपने भी देखा होगा, तो हैं ऐसे कुछ लोग जिनके काम तो अच्छे नहीं हैं लेकिन बातें अच्छी हैं। ऐसी बातों का कोई मतलब नहीं बनता। तो ठीक ऐसे ही मोहम्मद की अगर आप दूसरी पत्नी को देखें जिसकी उम्र सिर्फ 6 साल थी, आप इस चीज़ को लव कहोगे क्या? एक 6 साल की बीवी, और इसके बावजूद लोग विश्वास करते कि वो खुदा का नबी था। तो ये मोहम्मद के कुछ फल थे जिन्हें डेफिनेटली आज आप नहीं करना चाहेंगे। और हम कुछ लोगों को देखेंगे, बहुत सारे लोग भी मोहम्मद के द्वारा मारे गए हैं। 400 से ज़्यादा लोग अपनी ज़िंदगी में मोहम्मद ने मारे हैं, और उसने बहुत सारे युद्ध भी लड़े थे, जो कि ये दिखाता है कि ये परमेश्वर के फ्रूट्स तो बिल्कुल नहीं हैं। मतलब परमेश्वर कभी किसी को मारने के लिए आपसे नहीं बोलेगा। और
मैं आपको कुछ रेफरेंसेस देने जा रहा हूँ और अगर आप चाहेंगे तो मैं ये आपको दे भी दूँगा। और मैं आपको ये सारे रेफरेंसेस गवर्नमेंट वेबसाइट से दे रहा हूँ, आप इनसे सीख सकते हैं। और ये सीधा कुरान से उठाए गए हैं और मोहम्मद के कामों की किताबों में से उठाए गए हैं। तो ये सब आपको बना के नहीं बताया जा रहा है। तो अगर वो ब्रदर वहाँ से पहली वाली वर्स लगा दें यहाँ पर, तो आइए देखते हैं मोहम्मद के फल क्या थे। तो ये एक हदीस है और आप देख पा रहे हैं कि ये वेबसाइट sunna.com से लिया गया है। यहाँ लिखा है कि मदीना का क्लाइमेट कुछ लोगों को सूट नहीं कर रहा था, इसलिए मोहम्मद ने उनसे कहा कि उनके चरवाहों को और उनके ऊँटों को फॉलो करें और उनके दूध और उनका पेशाब पिएं दवाई की तरह। और उन्होंने वैसा ही किया चरवाहों के साथ, और दूध भी पिया और पेशाब भी पिया, और जब तक वो ठीक नहीं हो गए। और ये सुन्ना है। सुन्ना का मतलब वो टीचिंग मोहम्मद की जो अब उन्हें अपने एक्शंस में करके दिखानी है। ज़रा इमेजिन करिए कि आज के समय में एक मुसलमान इसे प्रैक्टिस करता है और ऊँट का पेशाब पी करके हील हो जाता है। देख लीजिए इस चीज़ के पागलपन को तो देखिए। और इसके बाद भी लोग यकीन करते हैं कि वो नबी था। और ये उनकी गवर्नमेंट वेबसाइट है, ये ऐसा नहीं है कि ये कोई मेरी वेबसाइट हो। ये sunna.com है, जाहिर सी बात है आप देख रहे हैं। और अब आइए हम एक दूसरा उदाहरण देखेंगे। जो कुछ भी उसने कहा है उसी से पता चल जाता है कि वो नबी है कि नहीं। और यहाँ पर उसके लिए आप एक और सुन्ना हदीस को देख रहे हैं। अब ऐसा था कि वहाँ एक साथी था उसका, और लोग बहुत से आते थे मोहम्मद के पास अपने सवालों को लेकर के। सारे सवाल अगर मैं आपको बताऊंगा तो बहुत टाइम हो जाएगा, और शायद पास्टर भी कह दे कि भाई चलो निकलो यहाँ से। तो हम बेसिक चीज़ें ही देखेंगे। तो ये sunna.com वेबसाइट की हदीस है और मोहम्मद नबी के मुंह से ये बातें निकली हैं। तो ये पूछा गया कि जन्नत में खाने का पहला मील क्या दिया जाएगा। अब जैसे लोगों को ये बताना है जन्नत के बारे में कि वो कितना बढ़िया होगा और उनका फ्यूचर कितना बढ़िया होगा, तो एक जो सेल्समैन होता है वो उन्हें बहुत सारे फ़ायदे गिना देता है। अब जैसे आप ऐसे लोगों के पास जाएं तो वो आपसे ये कहेंगे आपको हेल्थ बेनिफिट होगा और इसमें आपको बहुत फ़ायदा होगा, आपको बीमारियों में छुट्टी मिलेगी, मतलब ऐसी बहुत सारी बातें, ताकि बहुत सारे लोग आकर के जुड़ के काम करें। और ठीक ऐसा ही मोहम्मद ने भी किया, और उसने तो इस हद तक उसे खींच दिया है कि अगर आप ये सब कुछ पढ़ लें तो आप समझ लेंगे कि ये साफ ढकोसले हैं। बस आप सिर्फ कुरान पर ही विश्वास नहीं करते हैं, बल्कि आपको कुरान और हदीस दोनों को लेकर चलना होता है। तो इन्हें एक साथ ही लिया जाता है। आप नहीं कह सकते कि कुरान खुदा का कलाम है, हदीस नहीं है। हदीस में वो काम है जो करने होते हैं, और ये मोहम्मद के वो एक्शन है जो उसने अपने मुंह से खुद कहे हैं। और तब उन्होंने ऐसा बताया है। तो जन्नत के लोगों का जो पहला खाना होगा वो ये होगा, मतलब जब लोग जन्नत पहुंचेंगे तो उन्हें ये खाने को मिलेगा सबसे पहले। तो ये उससे कोट किया हुआ फ़िश लिवर होगा। फ़िश लिवर जो होता है वो, अब अरब के समय के लोगों के हिसाब से फ़िश लिवर बहुत महंगी डिश समझी जाती थी। और यहाँ पर इस तरह से दिखाया गया है कि सबसे पहले जन्नत में आपको खाने के लिए यही सब चीज़ें मिलेंगी।